जीत जी, मैं सोच रही थी कि जब तक आपकी तबीयत सही नहीं हो रहा है तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। घर पर भी कुछ खाने को नहीं है, अपना बच्चा बहुत भूखा है। मुस्कान, तुमको तो ये पता ही है हमारे घर पे कोई काम करने नहीं गया। अगर तुम जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे? मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा। जीत को अपने बच्चे की बात पर दया आ जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है मुस्कान, जब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है तब तक जाकर काम कर लो, लेकिन तुम कौन सा काम करोगी? जीत जी, मुझे टोकरियाँ बनाने आता है, मैं टोकरियाँ बनाकर बेचूंगी। फिर मुस्कान जंगल की तरफ चली जाती है। फिर मुस्कान टोकरियाँ बनाने लगती है। टोकरियाँ कंप्लीट हो जाने के बाद उसे जंगल में बेचने चली जाती है। मुस्कान बहन, टोकरियाँ कैसे दे रही हो? आपकी टोकरियाँ बहुत ही प्यारी हैं। गौरी बहन, 50 रुपए में एक टोकरियाँ हैं। ठीक है मुस्कान, फिर मुझे एक टोकरी दे दो। फिर मुस्कान टोकरी दे देती है और उस पैसे को लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। जीत जी, आज मैं बस एक ही टोकरी बना पाई थी, वो भी मेरी टोकरी बिक गई। उस पैसे से मैं थोड़ा राशन लेकर आई हूँ। अच्छा मुस्कान, फिर बच्चे को खिला दो, उसे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। मुस्कान फिर जंगल में टोकरियाँ बनाने लगती है और बोलती है, जल्दी जल्दी मैं टोकरियाँ बना लेती हूँ और ये टोकरियाँ आज मैं दूसरे जंगल ले जाऊंगी। दूसरे जंगल के पक्षी जब देखेंगे तो हमारी टोकरी जरूर लेंगे। फिर मुस्कान टोकरी लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है। अरे बहन, तुम्हारी टोकरियाँ तो बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। ये टोकरियाँ तुम कैसे दे रही हो? कालू भैया, 50 रुपए की एक टोकरी है, ले लो आप। ठीक है बहन, तुम मुझे टोकरी दे दो, मेरा घर पास में ही है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। कालू टोकरी लेकर घर चला आता है और बोलता है, आज मैं तो चिड़िया को बुद्धू बना दिया, पैसे वो भी उसे कभी ना जाऊं देने, मैं तो बुद्धू बना दिया। हा हा हा। इधर चिड़िया काफी टाइम तक कालू का बैठे बैठे इंतजार कर रही थी। लग रहा है कालू मुझे बुद्धू बनाकर चला गया, वो मुझे पैसे देने नहीं आएगा। और मौसम देखो कितना खराब हो रहा है, मैं घर चली जाती हूँ। अचानक से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने घर को जा ही रही थी कि किसी की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। चिड़िया जाकर देखती है तो एक पक्षी झाड़ी में फंस गई थी।
फिर चिड़िया उसे निकालकर बाहर लेकर आती है। बेटा, तुम ठीक हो? यहाँ पर कैसे फंस गई थी इतने बरसात में? आंटी जी, मैं पानी पीने आया था, तब तक इतना तेज बारिश होने लगा, मैं इसी में फंस गया। आप प्लीज मुझे मेरे घर पे छोड़ देंगी? फिर मुस्कान उसको उसके घर लेकर चली जाती है। अरे जग्गू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे इस बरसात में? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं उस झाड़ी में फंस गया था, मुझे ये आंटी बचा के लेके आई हैं। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बच्चे को बचा के लेके आई हैं। वाह बहन, ये टोकरी आप अपने हाथ से बनाती हैं क्या? आपकी टोकरी बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ बहन, ये टोकरी मैं अपने हाथ से बनाकर जंगलों में बेचती हूँ। बहन, मेरा एक दुकान है, मैं ये टोकरी उस दुकान पे ले जाकर बेच दिया करूँगी। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं और टोकरियाँ बनाकर लेके आऊँगी। फिर मुस्कान घर चली आती है और खुश होकर सारी बातें अपने पति से बता ही रही थी कि इतने में उसके घर का बेल बजता है। बाहर जाकर देखती है तो वही दुकान वाली पक्षी थी। वो बोलती है, मुस्कान बहन, वो टोकरियाँ काफ़ी अच्छी बिक रही है। मुस्कान बहन, वो टोकरी काफ़ी अच्छे पैसे में बिकी। मैं चाहती हूँ कि आप घर पर ही रहकर टोकरी बनाओ और मैं लेने आ जाऊँगी। मुस्कान खुश होकर अपना काम करने लगती है। उसका पति भी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है, सच में मुस्कान, अगर आज तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? जीत जी इसलिए बोलते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। सोना चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो जंगल में मटर बेचा करती थी। मटर ले लो, मटर ले लो। कालू, जब देखो तब तुम बस सोते ही रहते हो। सोना चिड़िया को देख रहे हो? वो जंगल जंगल घूम घूम कर मटर बेच रही है। उसकी मटर काफ़ी अच्छे पैसों में बिक भी रही है। हाँ गौरी, मैं भी देख तो रहा हूँ। इस बार अपनी मटर की फसल हुआ ही नहीं, तो हम क्या ही करें, तुम ही बताओ। कालू जी, मेरे माइंड में बहुत ही अच्छी आइडिया आ रही है। क्यों ना आज शाम को चले चिड़िया की मटर चोरी कर लेते हैं। शाम हो जाती है। वो दोनों चिड़िया की मटर चोरी करने चले जाते हैं। जैसे ही मटर को चोरी करने लगते हैं, इतने में चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे कालू, मेहनत का काम करने तो तुम्हें आता ही नहीं है, अब तुम दोनों मिलकर चोरी कर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ चिड़िया बहन। अरे कालू, इतना जल्दी तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगा। अभी मैं पूरे जंगल के पक्षी को बताऊंगा तुम जैसे कर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं मेहनत से काम करूँगा और कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे चोरी करते हुए कभी पकड़ लोगी तो मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो बहन।
फिर चिड़िया कालू को माफ कर देती है और कालू भी मेहनत से काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं मेहनत से काम करने लगा हूँ। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना।